विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में चलने वाले विशालकाय रथ बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। बस्तर रियासत काल से ही जिले के 2 गांव के लोगों को रथ बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है और तब से ही चली आ रही परंपरा आज भी बरकरार है। झार उमर गांव और बीड़ा उमर गांव के 150 कारीगर अपने परंपरागत औजारों से रथ को तैयार करते हैं। बताया जाता है कि सन 1408 से चली आ रही परंपरा आज भी बस्तर में देखने को मिलती है। इसी बार भी दशहरा पर्व में चलने वाले रथ 4 पहिए का होगा और 15 अक्टूबर तक रथ बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। 15 अक्टूबर से नवरात्रि पर्व की शुरुआत होगी और 16 अक्टूबर से फूल रथ की परिक्रमा की जाएगी, जिसमें मां दंतेश्वरी के छत्र को रथारूढ़ कर आदिवासियों का समूह रथ को खींचेगा। आपको बता दें कि इस पर्व में सभी रस्म खास होती हैं और अभी 2 रस्मों को पूरा किया गया है और इसके बाद प्रमुख रस्म काछन देवी से पर्व मनाने की अनुमति ली जाएगी। तो वहीं इस बार विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा 75 दिनों के बजाय 105 दिनों का होगा और इस बार भी पूरी भव्यता से पर्व को मनाया जाएगा। हम आपको बता दें कि दशहरे में बस्तर में रावण वध की परंपरा नहीं है। यह आदि शक्ति की पूजा की जाती है और इस आस्था के महापर्व में छत्तीसगढ़ सहित आसपास के राज्यों से भक्त माता के दर्शन करने के लिए बस्तर पहुंचते हैं। जगदलपुर से अनिल राव की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व में रथ का निर्माण प्रतिवर्ष परंपरा अनुसार 4 चक्के का और 8 चक्के का नया होता है। हर वर्ष एक 4 चक्के का एक 8 चक्के का रथ का निर्माण किया जाता है। इस वर्ष 4 चक्के का रथ का निर्माण किया जा रहा है, जो आगामी 16 तारीख से रथ परिक्रमा माई जी के छत्र के साथ करेगा। उसकी तैयारी झार उमर गाँव, बेड़ा उमर गाँव के लगभग 150 कारीगर अपने दल प्रमुख दलपति और कमल नाइक के साथ यहाँ पर उपस्थित होकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 4 चक्का का निर्माण पूरा कर लिया है और आगे उनको सारी लकड़ियाँ यहाँ पर प्रदाय की गई है। कुछ लकड़ियाँ जो शेष है उसको भी यहाँ अभी आगामी 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। लगभग को लकड़ी रथ तैयार करने में 15 से 20 दिन का समय लगता है और प्रशासन इनकी व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था के संबंध में आपने जो पूछा, इनके सचिव दशहरा समिति अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार, कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर सचिव दशहरा समिति द्वारा किया जाता है। कब तक लगभग इनके दोनों दल प्रमुखों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि हम 15 तारीख के शाम तक के रथ निर्माण करके सौंप देंगे सचिव दशहरा समिति को। दशहरा माना जाता है, इसका मूल कारण क्या है कि यहाँ पर जो अपना शक्ति की पूजा होती है और विश्व में ऐसा शक्ति का पूजा या रथ चलने का कहीं पर नहीं होता है, केवल मात्र एक बस्तर में ही होता है। तो इसीलिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध दशहरा कहा गया है। और बस्तर में आपका 1408 से ये दशहरा का पर्व बराबर मनाया जाता रहा है, जिसमें यहाँ के सभी आदिवासी बंधु ये सब अपना स्वयं के अपना इससे देवी का आस्था लेकर के आते हैं और यहाँ दशहरा मनाया जाता है। इस दशहरा में कई प्रकार के विधि विधान हैं, जो कि यहाँ के जो मुख्य पुजारी होते हैं उनको ज़्यादा उनको मालूम है। वो विधि विधान के आधार पर ही प्रतिदिन का पूजा पाठ कराते हुए इस दशहरा को मनाया जाता है। इस पर 105 दिन का दशहरा 105 दिन का दशहरा होता है। हरियाली महोत्सव के दिन से पाटा जाता कहा जाता है। उस दिन ग्राम बिरूर से एक साल वृक्ष को लेकर के आते हैं और उसी दिन पूजा पाठ करते हैं। उस दिन से हमारा बस्तर का दशहरा प्रारंभ होता है। ये जो हथियार है जो बना रहे हैं, ये पारंपरिक हथियार है? हाँ, ये सब जितने भी आपको हथियार दिख रहे हैं रथ बनाने में, ये सब पारंपरिक है। और इनका एक लोहार होता है, लोहार के द्वारा ही बनाया जाता है और वो लोहार जो है वो उसी कलपुर से ही जो है यहाँ पर अपना रथ का निर्माण किया जाता है। इन 2 गांव की जिम्मेदारी किसने दी? ये शुरू से ही जब यहाँ दशहरा जब चालू हुआ था तब से ये बेड़ा उमर गांव और झार उमर गांव जो जगदलपुर से लगभग 12-15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, वहीं के लोगों के संवरा जाति के लोग यहाँ आकर के रथ का निर्माण करती है। अंकल, इस साल आचार संहिता रहेगी, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, आचार संहिता अपने जगह में है और दशहरा पर्व अपने जगह में है। तो दशहरा पर्व में क्या है कि किसी प्रकार राजनीतिक मामला तो है नहीं, ये तो देवी देवता का मामला है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकता। वो अपने स्थान पर जैसा जो चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा। इनका विधि विधान के अनुसार ही चलेगा।